के अध्ययन के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मेंडल के कुछ प्रयोग के बारे में। दरअसल यहाँ पर देखिए आज का वीडियो किस पर होने वाला है। आज का वीडियो मित्रों होगा आनुवंशिकी के जनक कौन है, राइट, ये पहला क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे में किन 7 लक्षणों को चुना, यानी कि मटर के पौधे में मित्रों किन 7 लक्षणों को चुना जब मेंडल मटर के पौधे का एक्सपेरिमेंट प्रयोग कर रहे थे। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, मेंडल के द्वारा मटर के पौधे के चुनने का कारण। अब मित्रों देखिए यूपी बोर्ड में कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है, यहाँ पर देखिए 13 से 2022 तक पूछा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 लगातार ये मित्रों 7 सालों से पूछा जा रहा है। एनसीईआरटी बुक आपका क्वेश्चन है, सभी बोर्ड एग्जामों में पूछे जाते हैं। कक्षा 12 जीव विज्ञान का 5वां अध्याय वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत से हम लोग सीख पा रहे थे। और मित्रों देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन बैंक है, उस क्वेश्चन बैंक में हमने देखा कि लगातार 5 साल 7 साल से क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। चलिए मित्रों सबसे पहले हम लोग जानते हैं आखिर में ग्रेगर जॉन मेंडल कौन रहे, इन्होंने कैसे इस मटर के पौधे पर प्रयोग करके कई जानकारियां दी। दरअसल मित्रों जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे ये अनुवंशिकी के जनक माने जाते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन, अनुवंशिकी के जनक कौन रहे, ग्रेगर जॉन मेंडल थे। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ था, इनका जन्म। इसके बाद इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया, उद्यान मटर पर इन्होंने प्रयोग किया। लगातार 7 साल तक ये एक्सपेरिमेंट करते रहे। कितना, कब से कब तक, 1856 से 1863 तक। दरअसल मित्रों जब मेंडल ने अपने इन प्रयोगों को दिया, इन एक्सपेरिमेंट को दिया, तो 7 सालों के बाद ये कई वर्ष तक, लगभग 20 से 25 वर्ष तक मित्रों इनका जो प्रयोग रहा, एक्सपेरिमेंट, ये प्रकाशित नहीं हो पाया था, हर जगह नहीं पहुंच पाया था हर वैज्ञानिकों के पास, क्योंकि जिस बुक में इनका ये प्रकाशन किया गया था उस बुक को बहुत ही कम वैज्ञानिक पढ़ते थे। उसके बाद जब ये मित्रों इनकी जो ये प्रयोग थी, जब इनके प्रयोग ज्यादातर लोगों के पास पहुंचा तो उस समय देखा गया कि यार मेंडल ने काफी इनके बारे में बताया बातें। मित्रों जो मेंडल थे, मेंडल ने दरअसल बचपन से ही एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये अपने पिता से अक्सर पूछते रहते थे, जैसे जब ये खेती बाड़ी करते थे, जब ये खेतों में जाते थे, फील्ड में वर्किंग करने जाते थे, तो अपने पिताजी से अक्सर ये पूछते रहते थे कि अगर कोई पौधा है, मान लीजिए अगर एक मटर का पौधा है, तो वो एक ही पौधे का जो लंबाई है बराबर क्यों नहीं होती, बीज का आकार बराबर क्यों नहीं होता, फूल का रंग अलग अलग क्यों होता है। तो इन सभी को लेकर इनके मन में अक्सर विचार चलते रहते थे। बाद में किसी कारणवश मित्रों एक कीट था, एक मतलब कि कोई कीट था, वो मटर के पौधे को बार बार नुकसान दे रहा था, और उस यूनिवर्सिटी में उस कीट पर, मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला, जानने का मौका मिला। उसी समय मित्रों मेंडल की लालसा बढ़ गई कि आखिर में ये मटर का जो विपर्यासी लक्षण है, मटर के जो काफी एक्सपेरिमेंट है, मटर के जो काफी नियम है, मटर के पौधे पर इन्होंने 7 लक्षणों को चुना। जरा ध्यान दीजिए, देखिए एक तो यहाँ पर देखिए मेंडल के द्वारा मटर के पौधे को चुनने का क्या कारण रहा। दरअसल मित्रों जो मटर का पौधा होता है 1 वर्षीय होता है, 1 वर्ष में आप देखते हैं मटर का पौधा पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। दूसरी बात, इनके लक्षणों में विपर्यासी रूप होता है। विपर्यासी रूप का मतलब होता है लंबा भी है, बौना भी है। तीसरी बात, मटर के जो पुष्प होते हैं उभयलिंगी है। उभयलिंगी का मतलब नर व मादा, ठीक। चौथा क्या है, स्वपरागण परपरागण। स्वपरागण और मित्रों क्या है, परपरागण। 5वां क्या है, मटर के पौधे एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न करते हैं। एक पीढ़ी में मित्रों अनेक बीज उत्पन्न करते हैं जो मटर के पौधे होते हैं, एक पीढ़ी में कई बीज उत्पन्न करते हैं। अब देखिए मित्रों यहाँ पर एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे में किन 7 लक्षणों को चुना। जब मित्रों ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे में एक संकर संकरण प्रयोग, द्विसंकर संकरण प्रयोग, और मेंडल ने जब मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया, कई नियम इन्होंने दिया, तो इनके 7 लक्षणों को चुनने का बहुत बड़ा कारण था। अब देखिए उन 7 लक्षणों को जानते हैं। अब ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ये बनाता भी है, और आपके कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर देखिए ये आपकी क्रम संख्या है, ये लक्षण है। लक्षण का मतलब है कि मटर के पौधे में देखिए कितने कौन कौन से लक्षण होते हैं, जैसे लंबाई, बीज की आकृति, बीज का रंग,
पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति, फली का रंग, फली की आकृति। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये प्रभावी लक्षण है, ये अप्रभावी लक्षण है। अब प्रभावी लक्षण में देखिए ये लंबा है और ये क्या है, बौना है। ठीक, ये प्रभावी लक्षण में लंबा और ये अप्रभावी में बौना। बात समझ में आ रही है भाई? जब आप प्रभावी और अप्रभावी लक्षण का आप संकरण यानी संकरण कराते हैं, प्रयोग करते हैं, तो जब एक नया पौधा तैयार होगा उसमें प्रभावी लक्षण का जो जीन होगा वो अधिक प्रभावी होगा। क्योंकि मित्रों मेंडल ने 3 नियम दिए, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जो प्रभाविता का नियम था वो क्या था, जब एक प्रभावी लक्षण का जीन, दूसरा अप्रभावी लक्षण, जैसे प्रभावी लक्षण का जीन क्या है, कैपिटल टी है, और अप्रभावी लक्षण का जीन क्या है, स्मॉल टी है। इन दोनों का जब आप संकरण कराएंगे तो प्रभावी लक्षण का जीन ज्यादा प्रभावी होता है। बात समझ में आ रही है? फिर इन्होंने जो बीज की आकृति ली, एक गोल लिया, दूसरा झुर्रीदार लिया। देखिए गोल झुर्रीदार, जब आप दोनों बीज को आप बोइए कभी फील्ड में, खेत में, तो आप देखिए जो गोल का जो गोल है, जो बिल्कुल बीज की आकृति सही है, वो जल्दी से पौधा तैयार हो जाता है। अगर मान लीजिए नष्ट हुआ, नहीं जम पाया, तो वो होगा झुर्रीदार वाला। अब इसके बाद आता है बीज का रंग। बीज का रंग में जैसे पीला है, हरा है, आप देखते हैं मटर के पौधे में, यहाँ पर देखिए इनमें कई नियम भी हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये देखिए बीज का रंग पीला भी होता है, हरा भी होता है। इसके बाद पुष्प का रंग अगर आप देखेंगे, बैगनी भी होता है, सफेद भी होता है। देखिए बीज का रंग है, पुष्प का रंग भी अलग अलग होता है। जब आप देखते हैं पुष्प जब फूलता है, किसी भी बीज का जब अंकुरण होता है, जब पुष्प फूलता है, तो उनमें आप देखते हैं बैगनी होता है, सफेद होता है। ठीक, इसके बाद आ जाता है पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति की अगर बात करें, देखिए कक्षस्थ है और अग्रस्थ है। ठीक, इसके बाद आ जाता है आपका फली का रंग। फली का रंग हरा भी है और पीला भी है। फली का रंग मतलब यह होता है, फली का रंग जैसे जब फल देने वाला होता है, जब पौधा तैयार हो जाता है, पुष्प के बाद एक फल की स्थिति आती है, पोजीशन आता है, उस समय के ये सिचुएशन है। ये देखिए हरा होता है और पीला भी होता है, दोनों सिचुएशन आएगा। और फली की आकृति की अगर बात करें, फैली भी होती है और सिकुड़ी भी होती है। फली की आकृति आप देखते हैं, फैली भी, कुछ फैली भी होती है, कुछ सिकुड़ी भी होती है। तो इस प्रकार मित्रों मेंडल से संबंधित 3 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अच्छा, और भी पूछे जाते हैं, जैसे मेंडल के एक संकरण का प्रयोग, मेंडल के द्विसंकरण संकरण का प्रयोग। हालांकि इसके बाद वीडियो में हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद आ जाता है लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप क्या है, तो इन सभी के बारे में हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल रहे। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे में किन 7 लक्षणों को चुना, ये आपके रहे। मेंडल के द्वारा मटर के पौधे का चुनने का क्या कारण रहा, वो आपका ये है, 5 है। तो चलिए मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करते हैं। जय हिंद।